करतारपुर में एक हिस्टोरिकल इवेंट था, फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी थी और कॉरिडोर जो बनने जा रहा है 26 तारीख को भारत ने रखी थी। पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ के, उन्होंने फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी की। साथ में नवजोत सिंह सिद्धू थे पंजाब के मंत्री और खास करके उनके क्रिकेटर फेलो और उनके दोस्त वापस आए हिंदुस्तान। बात करते हैं सिद्धू साहब, इतना सब कुछ वहाँ हुआ और किस तरह का ओकेजन रहा आपके लिए? देखिए, इट विल टेक टाइम टू सिंक इन, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, मैं इसे एक रास्ता नहीं देखता, एक कॉरिडोर नहीं देखता। मैं सोचता हूँ कि 1000 रास्ते खोलने वाला बाबे का ये नाम है। 1000 रास्ते खुलेंगे, 2000 खिड़कियाँ खुलेंगी और खुशहाली का प्रतीक बाबा नानक लोगों को जोड़ेंगे और ये नफ़रत, ये जहर, ये सब मिटेगा। एक नई शुरुआत है और वही मैंने आके बोला, बड़दे जंगल ते बरसात करिए, लम्मी काली रात है, आओ प्रभात करिए, मिटा दिए इस पुराना सदियां दा जिहड़ा जहर है। बाबे नानक दे नाम दे नाल एक नवी चंगी शुरुआत करिए। ये शुरुआत जो बाबे नानक के दर से हो, मुझे लगता है कि 71 साल की कड़वाहट अगर मिटा सकती है तो इसमें से बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं जो ना सिर्फ इस रीजन के लोगों की ज़िंदगी बदल सकती हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक नया जीने का रवैया दे सकती हैं। क्योंकि ये दोनों पंजाब बहुत कुछ झेल चुके हैं और साड़ी हिक दे उत्ते लकीर वाह के कोई हमारे कल्चर चेंज नहीं कर सका, खुराक चेंज नहीं कर सका, ज़बान चेंज नहीं कर सका। वो कल्चर आज भी एक जैसा ही है, इकोनॉमिक जोग्राफी आज भी एक जैसी है। लेकिन क्योंकि हमारी किस्मत पे ये इतने बड़े बड़े ताले लगा दिए, चाहे फिरोजपुर का बॉर्डर हो, चाहे वाघा बॉर्डर हो, उनको भी खोलने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल बात की है। मैंने छेड़ी और उन्होंने आगे। देखिए, सकारात्मक सोच इस तरह से होती है कि आप किसी बात को छेड़ें और कोई आदमी 2 कदम आगे ले जाए। वो कल फिर 2 कदम बात को आगे ले गए। ये भारत सरकार क्या करना चाहती है, उनका क्या रवैया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये उनको मैंडेट मिला है, ये लोगों का फैसला है, मैं उसका हमेशा आदर करूंगा। लेकिन लोगों का फैसला आगे क्या होगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और भारत सरकार कैसे चलना चाहती है, क्योंकि वो तो एक हाथ लेके खड़े हैं, बजाओ ताली। आप पॉजिटिव रहे इस पूरे इशू में, पड़े पॉजिटिव स्पेस में रहे, आपने संगत को क्रेडिट दिया, क्रेडिट वॉर में नहीं पड़े, पॉलिटिकल रैली भी अवॉइड कर दी। लेकिन जब ये सारा कुछ वहाँ हो रहा था, भारत सरकार ने बोला कि कॉरिडोर का मतलब ये नहीं है टॉक्स होंगी, हम सार्क में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो भारत सरकार बता सकती है, इसमें मैं कैसे टिप्पणी दूँ? देखिए, ये भारत सरकार का निजी मामला है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा और मैं वैसे भी ऑपोजिशन में हूँ। पॉलिटिकल बात जो करनी होती है मैं स्टेज पे करता हूँ। धर्म को मैं ना आतंक के चश्मे से देखता हूँ और ना ही मैं सियासत के चश्मे से देखता हूँ। इस दुनिया का कोई धर्म, कोई शास्त्र ये नहीं कह सकता कि भाई कोई शरीक, कोई बेटा अपने बाप के दर पे माथा नहीं टेक सकता, कोई अपने मक्के नहीं जा सकता, कोई वारिस अपने जनक के दर पे नहीं जा सकता। ये कहाँ का इंसाफ है, केड़ी गल हुई? ग्राउंड ब्रेकिंग में आप वहाँ पे थे, एक जनरल सेंटीमेंट बड़ा पॉजिटिव लगा, क्या फीडबैक है? ये फ्यूचर है कॉरिडोर इंडिया पाकिस्तान के लिए? मैं कहता हूँ फ्यूचर, ये 71 साल के जहर की बूंदें पीने के बाद किसी को अगर अमृत का कलश मिल जाए तो वो क्या महसूस करेगा? भाई, ये अमृत का कलश है जो पलट देगा, पुनर्जीवित कर देगा, जवान कर देगा और चिर यौवना। लक्ष्मी जी ने वरदान दिया था सुदामा की धर्मपत्नी को कि चिर यौवना रहेंगी, उनका रूप सदा के लिए रहेगा। तो ये एरिया जो है सदा के लिए बदल जाएगा और सदा के लिए बरकत ही बरकत इस एरिया में होगी। ये पता है, बाबा नानक का जो नाम है वो पारस है, जिसको छुएगा गौरव का संचार कर देगा, चीज़ मैली हो उज्जवल कर देगा, जिसका मोल ना हो। नैरोवाल में जाके पूछो, ज़मीनों के रेट देखो और वहाँ देखो होटल बन रहे हैं, क्या 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 हो रहा है। ये एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, रवैये बदलने से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। अब मैंने तो मोमेंट रहे पाकिस्तान में, जिस तरह लोगों ने प्यार दिया। इमरान खान ने स्पेसिफिकली अपनी स्पीच बिल्कुल आपके ही नाम पे वो रखी,
काफ़ी बार आपका नाम लिया एज ए क्रिकेटर, एज ए पॉलिटिशियन, और उन्होंने एक वो भी व्यू पॉइंट रखा कि क्यों इनको क्रिटिसाइज क्यों किया गया इमरान खान को, ये समझ ही नहीं आई। जब मैं पहली बार गया था तो मुझे जो लोग ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मुझे साइड पे ले जाके कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा सिद्धू साहब, हमें खान साहब ने 10 दिन पहले ही कह दिया था कि ये अकेला ही आएगा। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। फिर मुझे जब गले मिले, जफ्फी डाली, मुझे कहे शाबाश, बड़ा बहादुरी का काम किया है, मैं बड़ा खुश हूँ। इसी ये कहना कि बड़ा बहादुरी का काम किया है, जरूरत दिखाई है, इतना ही कहते हैं वो, लेकिन वो समझता है जिसने 20-25 साल क्रिकेट में संघर्ष किया हो, वर्ल्ड कप जीता हो और 24 साल के बाद प्रधानमंत्री बना, उसे वक़्त होती है। महाराजा रंजीत सिंह का काफिला जा रहा था, एक आदमी लाख रुपए का तूश का शॉल धरती पे बिछा के उस पर लेटा हुआ था और जूती जो है पैर की अपने सिर के नीचे सजा रखी थी। महाराजा रंजीत सिंह ने कहा इसको गिरफ्तार कर लो भाई। भाई क्यों जी? कह रहा गिरफ्तार करो। पूछा, उन्होंने कहा जी शॉल चोरी की है। तो महाराजा ने कहा कि मैं पहले से ही जानता था कि इसे 1 लाख रुपए की वक़्त नहीं है, इसलिए चोरी की लाख रुपए की शॉल नीचे बिछाई हुई है और जूती इसकी अपनी कमाई की थी, इसलिए वो कान के नीचे दबाई हुई है। तो ये वक़्त होनी किसी चीज की, कदर होनी किसी चीज की, ये बहुत जरूरी है। जो चीज संघर्ष से मिलती है ना, उसकी बड़ी कदर होती है। कहीं ना कहीं आप भी जैसे पॉजिटिव रहे, इमरान भी बड़े पॉजिटिव हैं रिलेशंस के लिए, उन्होंने कहा वॉर नहीं हो सकती, हम एटॉमिक नेशंस हैं, और आपको लगता है ये चीजें स्ट्रेस करेंगी सब कॉन्टिनेंट के, कितना इंपॉर्टेंट है इंडो पाक रिलेशंस? अगर एक आदमी आपको ये कह रहा है कि मैं जंग चाहता ही नहीं हूं, मैं करूंगा ही नहीं, मैं नहीं चाहता हूं ये खून खराबा, तो आप क्या जवाब दोगे भाई? हैं? कोई आपको आके नमस्कार करे, प्यार से स्माइल दे, तो क्या करोगे तुम? ही इज डिसआर्मिंग यू। वो कहता है कि भाई हम न्यूक्लियर पावर्स हैं, जंग हो ही नहीं सकती, जंग इज नो सोल्यूशन। जब एक वजीर आजम स्टेज पे खड़ा होकर सारी दुनिया को ये कह रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या है ये तो सरकार बता सकती है। आपने अपनी स्पीच में शुरू किया था कि इमरान ने यारी निभाई है, उन्होंने इस बार क्या रहा? भाई मेरी बात समझो, उसका मतलब क्या था कि भाई वचन दिए, अगर वो कुछ जवाब ही ना आता वहां से तो लोग कहते हैं सिद्धू झूठा है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उस बात का इस्तेकबाल किया, ना सिर्फ फवाद चौधरी से कहा, लेकिन जो किसी जनरल ने कहा था वो वचन पूरा हुआ। वो वजीर आजम ने उसको ओन अप किया। फिर कल उन्होंने कहा कि जो हम यहाँ से कहते हैं वो हम सब एक पेज पे होके कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो भाई उस टीम में सब है, बात समझ लो, उस टीम में सब है। और जब कोई 71 साल का काम असीम 3 महीनों में खत्म करता है, तो एक तो वो बाबा नानक का चमत्कार है, चमत्कार है तो नमस्कार है, लेकिन कोई तो जरिया बनाता है ना। और बाबा जी से ज्यादा तो कोई नहीं जानता। हुण रब ना लड़ोगे, समझे नहीं? वो परमात्मा, बाबा कहना लखां आकाश लखां पताल, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੁਰੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ोगे। फिर उन्हें किनू क्रेडिट देना है किनू नहीं, वो जानता नहीं। आपने बड़ा क्रिटिसिज्म भी झेला 3 महीने पहले, लेकिन आज आप सुबह गए वहाँ पे, जो आपका एक ड्रीम रहा है, करतारपुर साहब कॉरिडोर, उस जगह पे गए, उस पायस जगह पे, होली जगह पे, क्या फीलिंग थी आज में? मुझे अपनी सारी राजनीति का सिला मिल गया। झरझर करके आंखें बहीं। बाबा जी ने जहाँ हल चलाया था उस जगह पे लगी हुई कनक की रोटी खाई, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी कि मेरी सारी जिंदगी की कड़वाहट मिट गई। फिर वो रोते 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 उस अवस्था में ध्यान में गया कि मुझे कुछ ऐसा संकेत दिया बाबा जी ने कि जो मेरे लिए अमृत था, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो मेरे अंदर जो हुआ और जो मैंने देखा, फिर मैंने अपनी घरवाली को याद किया, क्योंकि मेरी घरवाली बाबा जी को ही मानती है, उसकी जीवन की धुरी बाबा नानक है। तो फिर मैंने दुशाला जो वहाँ ओढ़ा हुआ था, जो वहाँ चढ़ाया हुआ था, वो लिया उसके लिए। फिर मैंने थोड़ी सी कनक ली, फिर उसने मिट्टी मंगाई थी, फिर मैं वहाँ से मिट्टी ली और खान साहब का हाथ पकड़ के मैंने कहा, वो जा रहे थे तेजी तेजी से, मैंने कहा सर मेरे फादर की 40 साल की राजनीति, मेरी 15 साल की, मेरी वाइफ की, आपने उसका सिला आज हमें दे दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। हंसने लगे, स्माइल दे के यूं करके आगे चले गए। कम शब्दों में बात करते हैं, लेकिन जो बात कल उन्होंने की, शायद
इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए नहीं हो सकता। आपका रिएक्शन आ रहा था वहां से बार बार। जी जी जी, और इससे आई टू आई कांटेक्ट हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा कोई कह नहीं सकता। और मैं जब गया था, जब क्रिटिसिज्म हुआ था, वाजपेयी साहब भी गए थे दोस्ती का पैगाम लेके बस चलाने के लिए, क्या मतलब अच्छी सोच थी। वापस आए, कारगिल हो गया, कोई उधर से आवाज़ नहीं आई। फिर मोदी साहब गए, उन्होंने जफ्फी डाली, उन्होंने बहुत कुछ किया वहाँ। वापस आए, पठानकोट हो गया। सिद्धू भी गया था, बवाल मचा, वापस आया, प्रधानमंत्री की आवाज़ आई, वजीर आजम की आवाज़ आई, प्रॉमिस पूरा किया, वजीर आजम की आवाज़ आई कि इज अ गुडविल एम्बेसडर, पीस का वो है, पीस बताओ। अब मेरे हिम्मत नहीं कि मैं अपने आप को ये कह सकूं, लेकिन जब कोई वजीर आजम कुछ कहता है, इसका मतलब उसके पीछे 22 करोड़ लोगों की आवाज़ बोल रही है। वो अकेला नहीं है, वो 22 करोड़ लोगों की आवाज़ है। मैं जब बोलता हूँ 2 लाख लोगों की यहाँ की और पंजाब के लोगों की आवाज़ मेरे अंदर बोलती है। चुने हुए नुमाइंदे यही तो होते हैं। तो वो जो साथ उस टाइम पे कठिन घड़ी में, और यारी क्या होती है भाई, मुझे बता देना, और यारी क्या होती है? यारो ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ? वो कार्य संपन्न हुआ कि नहीं हुआ? You rate ability in men by what they finish, not by what they attempt. ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਕਦੀਰ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। आपने एक राज अब खोल दीजिए, सब कॉन्टिनेंट में भी बात हो रही है, इंडिया पाकिस्तान में बात हो रही है, आपकी जोड़ी की, आपकी दोस्ती, क्रिकेटिंग डेज में भी ऐसी दोस्ती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। क्रिकेटिंग डेज में अलग तरह की थी, लेकिन ये पॉलिटिक्स की जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, क्रिकेट में आप लोगों की जिंदगियां नहीं बदल सकते। पॉलिटिक्स ऐसी ताकत है कि आप लोगों की जिंदगियां सदा के लिए तब्दील कर सकते हो। आप ना सिर्फ अपने लिए, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए भी ऐसा कुछ छोड़ के जा सकते हो कि आप सदा याद रहते हो। हमने एक इंटरव्यू आपको पहले किया था, ऐसा लग रहा था आपको जैसे इमरान का डीएनए आप पूरा तरह जानते। आपने बोला था ये शख्स तब्दीली कर सकता, तब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे वो। जिस आदमी को मैंने संघर्ष करते हुए देखा क्रिकेट में, और फिर उनके संघर्ष को रंग लाते देखा, वही संघर्ष पॉलिटिक्स में भी 24 साल का रंग लाया। जब सोना आग में तपता है ना, तो खरा खोटा उसका सारा मैल वैल उतर जाता है। कुंदन भी आग में तप के ही बनता है। मुझे पता था बंदा कुंदन बन गया, पहले से ही कुंदन है, प्योर सोल है। तो जो करेगा वो आवाम के लिए करेगा, अपने लिए नहीं करेगा। फाइनली साहब, पिछली बार जफ्फी पे कंट्रोवर्सी होगी थी, इस बार एक फोटो पे होगी गोपाल चावला की। भाई ये कंट्रोवर्सियां क्रिएट करना टीआरपीओं का काम है, लोगों का काम है। उसका जवाब इतना ही है कि बीसियों लोग, हजारों लोग मेरे साथ फोटो वहाँ खिंचाते थे, हजारों ने यहाँ खिंचवाई है। अब चीमा कौन और चावला कौन है, मैं क्या जानूं भाई। फाइनली एक संदेश भारत पाकिस्तान के लिए, अगर ये होप का कॉरिडोर बनेगा तो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। बस ये संदेश है, और अनंत संभावनाओं से। ये एक लांगा नहीं है, तो रिपीट मत करवा, ये लांगा नहीं है, ये हजारों और दरवाजे खुलने हैं, हजारों ऐसी खिड़कियां खुलनी हैं, असंख्य संभावनाएं और मिलनी है। ये थे कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू, जो वापस आए हैं पाकिस्तान से। फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी में इमरान खान ने उनके तारीफ़ों के बुल बांधे थे। आज भी उन्होंने कई राज खोले हैं कि हाँ, क्रिकेटिंग डेज में और चीज़ें थी, लेकिन होप मेंटेन्ड है कि ये कॉरिडोर नहीं, ये कॉरिडोर होप है। कई चीज़ें, कई रास्ते, कई दरवाजे हिंदुस्तान पाकिस्तान में इससे खुल सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ असीम बस्सी, ABP न्यूज़, अमृतसर।